बता रहा हूं। वह हिंदू और वो धर्म विस्तार कैसा कर रहा है? एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में कुरान, जबरदस्ती विस्तार। ये भारत की आत्मा होती है। एक मिनट, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, अरे कंफ्यूज हो गया। मेरी तो रिसर्च बड़ी हल्की पड़ रही है। मैं क्लियर करता हूं, एक मिनट सुनिए ना, क्लियर करता हूं। अरे सुनिए ना, अरे हाँ करिए ना, क्लियर करिए। तो टीपू सुल्तान हिंदुओं पर राज करता था, मुसलमान भी रहे होंगे उसके राज में, रहे होंगे ना? रहे होंगे, बिल्कुल। और शिवाजी महाराज भी रहे होंगे, हिंदुओं पर राज करते थे और मुसलमान भी रहे होंगे। 22 में से 13 जनरल अगर मुसलमान थे कि नहीं? और राणा प्रताप, हाकिम सूरी, उनके अरे सुनिए ना, सुन तो लीजिए, उनके भी मुसलमान भी होंगे, हिंदू राज करते होंगे। और औरंगजेब तो आतताई था। तो ये मानसिंह, अकबर के टाइम पे मानसिंह और औरंगजेब के टाइम पर जयसिंह नहीं पकड़ा धोखा देकर शिवाजी महाराज को, है ना? तो सिर्फ मुसलमान लोगों को मारते काटते थे, हिंदू नहीं काटते थे। संदीप जी, इतिहास हम इसीलिए पढ़ते हैं। अच्छा। इतिहास हमें इसीलिए जानना है। और विवेकानंद ने कहा है, स्वामी जी का एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र, किसी भी समाज में अपने गौरवशाली इतिहास को जब वह राष्ट्र याद करता है, अपने गौरवशाली अतीत को याद करता है, तो वह देश, वह समाज कभी अच्छा, एक चीज बताइए, उस सच को जानना चाहिए। आपके सामने दो चित्र। प्रोफेसर साहब, एक मिनट सुनिए ना। चौथा एंग्लो मैसूर वॉर था, अंग्रेजों से वो जो लोहा ले रहे थे, गुलामी कबूल नहीं थी, और उसमें जान भी गई, लड़ते हुए जान दे दी टीपू सुल्तान ने। चलिए आप अत्याचारी मार, ये अंग्रेजों का साथ कौन दे रहा था? अंग्रेजों से लड़ाई तो काबिले तारीफ बात होनी चाहिए, ये तो मानेंगे, होगा अत्याचारी। मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूं, अत्याचारी। अंग्रेजों से लोहा लिया। अंग्रेजों के सहायक कौन थे टीपू सुल्तान से इस युद्ध में? हैदराबाद का निजाम और मराठा गोरों का साथ दे रहे थे। वो देशद्रोह नहीं था तब, ऐसा ही है। देखिए संदीप जी, यही भारत की विडंबना रही कि 1947 के बाद, और यानी हम 2014 तक आ जाएं, तो 1947 के बाद भारत के इतिहास को लिखने वाले, भारत के इतिहास को गढ़ने वाले, भारत के इतिहास को बताने वाली, पीढ़ियों को बताने वाले एक कांग्रेसी चश्मे भारत के सामने एक सेकुलर रूप में इस तरह से सांप्रदायिक चश्मे को डाल दिया, जो आज की जनता। टीपू सुल्तान ने गोरों की गुलामी तो कबूल नहीं की, पर वीर सावरकर, आप बताते हैं विनायक दामोदर सावरकर को 11 माफी नामे याचिका के तौर पर दिए कि नहीं दिए? 24 में छूटे तो पेंशन भी ली, रत्नागिरी तक खुद को सीमित रखूंगा, वफादार रहूंगा गोरों का, ये कहा। जो माफी मांग ले वो आपके लिए फ्रीडम फाइटर, जो गोरों से लड़ते हुए जान दे गया वो आतताई। थोड़ा समझाइए ये कैसे है? थोड़ी आज मैं अपनी हिस्ट्री की सेंस ठीक करना चाह रहा हूं। संदीप जी, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अब मैं कहूं आप चंद्रशेखर आजाद, एक मिनट, अगर मैं कहूं, एक मिनट ना, सुन लीजिए ना। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह से विनायक दामोदर सावरकर की तुलना करके आप भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का अपमान कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूं तो कभी माफी मांगी भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने माफी मांगी, रत्नागिरी तक सीमित रहने के लिए तैयार हुए, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए। मुझे मालूम था, मुझे मालूम है उबाल आएगा। मैं इस बात को उबाल आएगा। अच्छा, इसको उबाल कहते हैं। हिस्ट्री आप लिख देंगे, आप अपने चश्मे से सब कुछ पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और आप ये कहेंगे कि दूसरा मान जाए, और उसमें आपकी कमजोर कड़ियां सामने आने लगे तो आप मुस्काएंगे। संदीप जी, हाँ। एक जीवन में 2-2 बार कारावास पाने वाले, 2 बार कारावास पाने वाले 1924 के बाद रत्नागिरी से बाहर निकले कि नहीं निकले? निकले बाहर।
1942 में अंग्रेजी हुकूमत का साथ देने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बयान नहीं दिए कि आर्म्स ट्रेनिंग लो, अमेरिका ये गोरों के साथ जुड़ जाओ? या कहा कि नहीं कहा? संदीप जी, यह तथ्य बिल्कुल गलत है और कांग्रेस के मनगढ़ंत इतिहासकारों ने लिखा है। मनगढ़ंत इतिहासकारों यह है कि रत्नागिरी से लेकर महाराष्ट्र की जनता, रत्नागिरी से बाहर कब निकले, कहां निकले, बताइए प्लीज। लिखे हुए रत्नागिरी से बाहर कब और कहां निकले 1924 से लेकर 1947 के बीच? मेरा आजीवन कारावास 6 खंड का है, विवेकानंद सावरकर का। आप उसे पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अच्छा। अपने आपको कैसे लगता है कि मैंने नहीं पढ़ा? देश के लिए दिया है। आपको कैसे लगता है कि मैंने नहीं पढ़ा? जानते हैं, अरे पढ़े होंगे आप, और पढ़िए, आप अच्छा, पढ़िए। अरे आपके पढ़ने पर हमें सवाल नहीं है संदीप जी। हमको कांग्रेस के उन इतिहासकारों पर कहना है कि जिन लोगों ने इतिहास के साथ भारत को गिरवी रख दिया, उन लोगों को कहना है कि उस देश में तत्कालीन कांग्रेस पार्टी ने अच्छा, क्या भारत के साथ भद्दा मजाक किया, 1942 में धकेल दिया। 1942 में क्रांतिकारियों ने एक सरकारी इमारत को निशाना बनाया। ये बटेश्वर कोर्ट में मामला गया था, अटल बिहारी वाजपेयी को भी गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा मैं तो था ही नहीं वहां पर, मैं तो वैसे ही भीड़ का हिस्सा था, मैं कोई क्रांति करने थोड़ा उतरा था। कहा था ये।